साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, पहाड़ों का मौसम कुछ मिजाज इस तरह बदला हुआ है। अभी तक बारिश आने की पूरी संभावना थी, लेकिन अभी प्री मानसून जो होता है वह भी अभी तक नदारद है। और मैं उत्तराखंड देवभूमि के छोटे से कस्बे जाली से और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वास्तव में पहाड़ का जो मौसम है, हालांकि गर्मी भी अपने प्रचंड वेग पर है, लेकिन फिर भी पहाड़ों का मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है। हालांकि कभी कभार उड़ते हुए छींटे ज़रूर आते हैं। साथियों, पहाड़ का परिवेश और पहाड़ की जो मैं आपको कई चीज़ें दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। पहाड़ की जो दुकानें हैं, व्यवसायी हैं, देखिए किस प्रकार से समय से पहले ही गाड़ियाँ अपने यथास्थानों पर आ चुकी हैं और दुकानों में पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। जहाँ पूरे हमारे जो बड़े बाज़ार हैं और प्लेन्स की जो मार्केटें होती है, वहाँ इस समय पूरी तरह से रौनक रहती है। लेकिन पहाड़ों में पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि अब हर अपनी वीडियो में बताते रहता हूँ कि पलायन एक ऐसी चीज़ है जो पहाड़ के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। देखिए, आपको एक चीज़ और दिखाना जा रहा हूँ, क्योंकि यह रोड में आजकल डामर ज़रूर हुआ है, लेकिन इस रोड पर यातायात कैसे संचालित हो पाएगा, किस प्रकार से यातायात इस रूट पर आ पाएगा, कैसे इस तरफ हमारे जनप्रतिनिधियों का अभी तक कभी कोई संज्ञान नहीं रहता है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है जनप्रतिनिधि, चाहे वह जो मुख्य जगह होती हैं तो उनका ध्यानाकर्षण केवल उन जगहों तक ही होता है, और दूर दराज के क्षेत्र, स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं उनकी नज़रें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। हालांकि अभी जब चुनाव का माहौल होगा, चुनाव जब नज़दीक आते हैं, तो तब उन दूर दराज के क्षेत्रों की याद उन्हें ज़रूर आती है, क्योंकि इन्हें वोट लेने होते हैं। लोगों से मिलना इन 4.5 साल के बाद ही हो पाता है। ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आते रहते हैं तो उनका मिलन, लोगों से वार्तालाप उन दूर दराज के क्षेत्रों में होता है। हालांकि छिटपुट काम वह करते हैं, चाहे वह अपने कार्यकर्ताओं के ज़रिए, चाहे कहीं खड़ंजा बनाना हो, चाहे कहीं छोटी छोटी टंकियाँ बनानी हो, या इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वह अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका ध्यान तब उस तरफ क्यों नहीं जाता है कि यह गांव खाली हैं, किस तरह से गांव आबाद हो पाएंगे, किस तरह से हमारे खेत खलिहान लहलहा पाएंगे, किस तरह से बाज़ारों में रौनक हो पाएगी, और किस तरह से लोगों के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा हो सके, और उन दूर दराज के क्षेत्रों में जब लोग वोट मांगने जाएं तो उनकी नाराज़गी का सामना ना करना पड़े। यह उनको ध्यान क्यों नहीं आता है, यह एक सोचने की बात है। क्योंकि जब से हमने होश संभाला है, देखा है कि राजनीति एक ऐसी चीज़ हो चुकी है। चुनाव जब आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण होते हैं, जनता को लच्छेदार भाषणों के द्वारा लुभाने का प्रयास किया जाता है कि आपके क्षेत्र में ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि इस क्षेत्र को विकास की दौड़ में अग्रणी बनाया जाएगा। लेकिन इन 25-26 सालों का इतिहास रहा है कि आज तक वह क्षेत्र जो पिछड़ा था वह आज अति पिछड़ा होते जा रहा है। वहाँ जहाँ कभी मार्केटों में रौनक रहा करती थी, वह मार्केटें आज शून्य हो चुकी हैं। कई व्यवसायी अपना व्यवसाय छोड़ चुके हैं, ऐसी भी स्थितियाँ आ चुकी हैं। हालांकि मैं यह ज़रूर कहूँगा कि राज्य बनने के बाद नए नए क्षेत्रों में सड़कों का आवागमन ज़रूर हुआ है, नई सड़कें कटी हैं, लेकिन क्या उन सड़कों से हमारी पलायन पर कोई असर पड़ा है? क्या हमारा पलायन कुछ रुका है उनसे? यह एक यक्ष प्रश्न है। जबकि गाँव में अगर हम जाते हैं, या हम मार्केट जो लोकल मार्केटें होती हैं, लोकल जो बाज़ार होते हैं, उनकी रौनक जब देखते हैं तो वह पूरी तरह से नदारद हैं। केवल गर्मियों में जब शादी ब्याह का सीज़न होता है, केवल 2 माह हमारे प्रवासी भाई बंधु
पहाड़ों में दिखते हैं, तो उस समय वह रौनक दिखती है। उसके बाद वह 10 महीने 8 महीने वह रौनक जो है बिल्कुल पहाड़ों से नदारद रहती है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे जो जिनको हम अपने प्रतिनिधित्व सौंपते हैं, क्यों उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि यह सड़कें कब आबाद होंगी, कब यह सड़कें गुलजार होंगी, कब इन रास्तों से गाड़ियाँ गुजरेंगी और लोगों को आवाजाही की सुविधा होगी और यह रास्ते केवल प्रवास के लिए ना जाएं, यह इन पहाड़ों को आबाद करने के लिए भी इन रास्तों का प्रयोग हो सके। ऐसा वह समय कब आएगा, यह एक सोचने की बात है। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बातों को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।